नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुवर। आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज जैन फोरम, जैन कौन सा फोरम है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम ने एक ऐसा उपक्रम किया है जो सच में प्रशंसनीय है। आज तपस्वियों का अलंकरण किया जा रहा है। यथार्थतः देखा जाए तो तपस्या ही हमारे जीवन का अलंकार है। तप को अपने जीवन का अलंकार बनाना चाहिए। जो व्यक्ति तप को धारण करता है उसका समग्र जीवन अलंकृत होता है और ऐसे तपस्वियों को अलंकृत करने से अलंकृत करने वाला भी अलंकृत हो जाता है। तप की अनुमोदना धर्म की अनुमोदना। प्रायः हर जगह जो लोग तपस्या करते हैं उनका सम्मान बहुमान सत्कार होता है, लेकिन विशेष रूप में सभी धर्मात्माओं को इकट्ठा करके उन्हें विशेष अलंकरण प्रदान करना मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है, अनुकरणीय पहल है। सबको इस पहल का अनुकरण करना चाहिए।
आज समग्र जैन समाज इंदौर में जिन लोगों ने विशेष तप आराधना की है उन सबको एकत्रित करके यहाँ पर अलंकृत किया जा रहा है। निश्चित ये प्रसन्नता का विषय है। आज के संदर्भ में मैं कुल 4 बातें कहना चाहूँगा जिस पर समग्र समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी राकेश मुनि साहब जी ने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए। अभी यहाँ साध्वी जी भी आई हुई हैं, उनके उद्गार भी व्यक्त होंगे। आज समय की पुकार क्या है? हमें 4 बातों पर ध्यान देना है। पहला धर्म, दूसरा धर्मी, तीसरा धर्मोपासना और चौथा पंथ। सबसे ऊपर धर्म को रखें। किसको रखें? धर्म को। जब हम धर्म की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान हमारे द्वारा की जाने वाली धर्मोपासना या पंथ तक चला जाता है, जबकि ये सब बातें बाहर की है। जब कभी भी हम धर्म की बात करें तो धर्म की मूल आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने धर्म का जो स्वरूप बताया वो रत्नत्रय मूलक धर्म बताया, हमें उसे अपनाना है। या भगवान ने दूसरे शब्दों में कहा तो धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवा भी जस नमन संति तस् धम्मे सयामन। अहिंसा, संयम और तप धर्म है। दर्शन, ज्ञान और चरित्र धर्म है। हम इस धर्म के मूल तत्व को जब सामने रखते हैं तो बाकी सब बातें गौण हो जाती है। हम धर्मी हैं कब? जब हमारे अंदर धर्म हो तब। धर्म होने पर ही हम धर्मी कहलाने के अधिकारी हैं। और धर्म क्या है? रत्नत्रय धर्म है, या अहिंसा, संयम, तप की त्रिवेणी धर्म है। ये मेरे भीतर है या नहीं, मुझे ये देखने की जरूरत है। आज जिन तपस्वियों का यहाँ अलंकार किया जा रहा है वो क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के एक मूलभूत तत्व को, तप को उन्होंने आराधा जो हमारे रत्नत्रय की पुष्टि का मूल आधार है। हम धर्मोपासना कर लेते हैं, लेकिन धर्म की सही अर्थ में कितनी उपासना करते हैं हमें ये देखने की जरूरत है। अंतरंग परिणामों को सुधारे बिना जीवन का उद्धार नहीं होता और सच्चे अर्थों में हमारे हृदय में धर्म का अवतार नहीं होता। हम अपने हृदय में धर्म को उद्घाटित करने की कोशिश करें। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जीवन में किस भांति धर्म आए। यदि हम धर्म पर ध्यान देंगे तो बाकी सब बातें अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन हम लोग धर्म को ही भूल जाते हैं। आज जरूरत है समग्र समाज को धर्म को समझने की, धर्म के तत्व को समझने की, और न केवल समझने की अपितु उन्हें आत्मसात करके अपने जीवन में उतारने की। अगर हृदय में धर्म उतरेगा तो धर्मी के प्रति स्वाभाविक अनुराग उमड़ेगा। पहले धर्म को देखो, फिर धर्मी को देखो। और धर्मी कौन? जिसके जीवन में धर्म है और जो
धर्म युक्त धर्मी दिखे उसके प्रति श्रद्धा और आदर से समर्पित हो जाओ, उसके प्रति स्नेह और वात्सल्य से भर जाओ। धर्मी के प्रति अनुराग धर्म के अनुराग को प्रकट करता है। यदि तुम्हारे हृदय में धर्म होगा तो धर्मी के प्रति बहुमान अवश्य होगा, और यदि धर्मी के प्रति बहुमान का अभाव है, धर्मी के बिना धर्म नहीं, धर्मी का आदर है, धर्मी का सम्मान है तो धर्म है। मेरे हृदय में धर्म है तो मैं धर्मी हूं, तो मुझे खुद के प्रति तो ये देखना है कि आज लोक में मैं धर्मी के रूप में प्रतिष्ठापित हूं, लोग मुझे एक धर्मी मानकर आदर सम्मान सत्कार और पूजा करते हैं, तो वो धर्म मेरे हृदय में है या नहीं। यदि नहीं है तो मुझे सच्चे धर्मी बनने का अपने स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। ये मेरी अपनी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे हम धर्मी मानकर हृदय से सत्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम हर धर्मी का सत्कार करें। तो धर्म और धर्मी इन दोनों के प्रति गाढ़ अनुराग सबके हृदय में हो। तीसरे क्रम में है धर्मोपासना, धर्म की उपासना। मुझे क्या करना है? धर्म की उपासना करना है, धर्म की आराधना करना है, क्योंकि धर्म की उपासना और आराधना के बल पर ही मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूंगा, अपनी आत्मा को पवित्र बना सकूंगा, अपनी चेतना को चमत्कृत कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे धर्मोपासना करना जरूरी है। तो मैं जब भी धर्म क्षेत्र में जाऊं तो धर्म की उपासना करूं। हमारे जितने भी धर्मायतन हैं वो धर्मोपासना के लिए है, और यदि धर्मोपासना को लक्ष्य रखकर धर्म और धर्मायतन का आलम्बन ले तो उसके जीवन में सदैव स्नेह और वात्सल्य की झलक दिखेगी, प्रेम और आत्मीयता प्रकट होंगे। वहां सदैव सद्भाव और समरसता प्रकट होगी, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उसकी जगह हम केवल ऊपरी धर्माचरण करें, धर्म के मर्म को भूल जाएं, तो हमारे हृदय में धर्म का आग्रह होगा, धर्म नहीं। आज धर्मोपासक लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म की विशुद्ध आराधना करे, उपासना करे, पर धर्म का झूठा आग्रह न करे। धर्म की उपासना या आराधना हमारे जीवन की साधना है, और धर्मोपासना का आग्रह हमारा पंथाग्रह है। पंथ को सबसे आखिरी में रखो। ये बात कहना कि पंथ भेद मिटा दो समुचित नहीं है और संभव भी नहीं है। पंथ हैं, रहेंगे, क्योंकि जितने भी पंथ हैं उस पंथ के अनुयायियों की अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, मान्यताएं हैं। पंथ एक कैसे होगा? पंथ एक नहीं हो सकता। कोई मुझसे कहे कि मैं कपड़े पहन लूं, ये संभव नहीं है। और यदि मैं अभी कहूं राकेश मुनि जी कि आप मेरी तरह हो जाओ, तो ये व्यवहारिक नहीं होगा।
यह व्यवहारिक नहीं होगा। ये तो अपनी अपनी आस्था है। कोई चाहेगा तो दिगंबर होगा और कोई चाहेगा तो वस्त्र धारण करेगा, यह उसकी अपनी स्वतंत्रता है। पंथ कभी एक नहीं हो सकते। होने होते तो 2500 साल हो गए। पहले भी बड़े बड़े आचार्यों मुनियों ने इसके लिए प्रयास किया होगा, श्रावक श्रेष्ठियों ने भी इसके लिए प्रयत्न किए होंगे, लेकिन पंथ एक ना हो मुझे कोई परवाह नहीं। पंथ ही एक हो जाए तो फिर कोई झगड़ा नहीं। पंथ एक नहीं हो सकता, पंथी एक हो सकते हैं। पंथी एक हो सकते हैं। और पंथी एक कब बनेंगे? जब हम पंथ का आग्रह छोड़ेंगे। पंथाग्रही ना बने, अपने अपनी आस्था के अनुरूप, अपने अपने पंथ के अनुरूप हम चर्या क्रिया करें, पर अपना पंथ किसी पर थोपने की कुचेष्टा न करें। मार्ग केवल ये है। पंथ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत पंथवाद से है। इसलिए मैं पंथ को सबसे नीचे रखता हूं और आप सबसे कहता हूं, पंथ नहीं पथ देखें। क्या देखना है? पंथ नहीं पथ देखिए। हम दिगंबर श्वेतांबर मूर्ति पूजक स्थानकवासी पंथी जो कुछ भी हैं, वे अपने मंदिर, उपाश्रय या पूजा स्थल तक हैं। हम दिगंबर सितंबर 13 पंथी मूर्ति पूजक स्थानकवासी जो कुछ भी हैं, वे सब अपने मंदिर, उपाश्रय और पूजा स्थल तक हैं। बाहर निकलें तो हम जैन हैं। बस ये संदेश लेकर जाए। ये सोच प्रत्येक जैनी के अंदर विकसित होनी चाहिए। और आज समग्र जैन समाज जो बड़ी प्रबुद्ध समाज कहलाती है, उसे इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं, तुम्हें अपना वजूद बचाना है तो एक होने की जरूरत है। गिनती के तो हो ही मुट्ठी भर जैनी, उनमें भी निष्ठावान जैनी कितने आपको पता है। नाम के जैनी तो फिर भी बहुत। कितने जैनी हैं जिनके हृदय में जैनत्व के प्रति वास्तविक निष्ठा है, और वे भी लोग आपस में इसी तरह बटेंगे। तभी तो बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, बटेंगे तो क्या कटेंगे। तो मैं आपसे उल्टा कहता हूं, जुटेंगे तो बचेंगे। जुड़ेंगे तो बचेंगे। जुड़ के रहिए, जुट के रहिए। हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़ने और जोड़ने की जरूरत है। कांतिलाल जी बम साहब अपने सहयोगियों के साथ मेरे पास निवेदन लेकर आए, महाराज श्री, हम लोग प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, करते हैं। इस वर्ष चाहते हैं आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो जाए। मैंने कहा भैया धर्म करना कर लो, धर्म प्रभावना समिति से बात कर लो, सब लोग आएंगे महाराज, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमने कहा दिक्कत? अरे इससे बड़े हर्ष का विषय क्या होगा, इसमें दिक्कत क्या। अरे हमारे अपने भाई बंधु जब एक मंच पर आते हैं तो मन में हर्ष होता है, परेशानी क्या। मुझे ये नहीं दिखता कि सामने वाला कौन है, मुझे ये दिखता है कि सामने वाला हमारा साधर्मी बंधु है, जैन है। और हमें यही देखने की कोशिश करनी चाहिए। ओ थोड़ा सा
हमें यही देखने की कोशिश करनी चाहिए और शांति और सद्भावना रखनी चाहिए। ये उपक्रम आज उसका ही परिणाम है। ये बात अलग है कि आज भी हमारा समाज विघटन के वायरस से प्रभावित है। हमें उसके लिए सद्भावना की वैक्सीन लगाने की जरूरत है, साधर्मी वात्सल्य की वैक्सीन लगाने की जरूरत है, सामाजिक एकता की वैक्सीन लगाने की जरूरत है, ताकि ऐसे विघटनकारी तत्वों से समाज को बचाया जा सके। काश हमारे समाज के लोगों ने व्यापकता को अपनाया होता तो हमारे समाज में कोई झगड़े नहीं होते। अपितु मैं तो मानता हूँ जैनियों में इतनी ताकत है कि सारे संसार के झगड़े मिटा दे, पर दुर्भाग्य है जैनी खुद में ही झगड़ रहे हैं। हमें उस अनेकांतवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मुझे याद है मैंने एक संस्मरण पढ़ा पुष्कर मुनि जी का, संभवतः स्थानकवासी संप्रदाय के मुनि थे, वरिष्ठ मुनि थे, आचार्य मुझे याद नहीं है, पर उनका एक संस्मरण पढ़ा। उन्होंने खुद लिखा, जो संभवतः शांति सागर स्मृति ग्रंथ में छपा। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी का उनका मिलना हुआ और पुष्कर मुनि जी ने आचार्य महाराज से पूछा, आप हमें क्या मानते हो? आचार्य महाराज से पूछा, आप हमें क्या मानते हो? आचार्य महाराज ने उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अपना छोटा भाई। ये संदेश और यही दृष्टिकोण होना चाहिए जिसकी आज सर्व समाज को आवश्यकता है। इसलिए व्यापकता अपनाइए। कट्टरता हमारे लिए कतई अच्छी बात नहीं है। हमें दृढ़ धर्मी बनना है, कट्टर धर्मी नहीं। कट्टरता से कटुता बढ़ती है और दृढ़ता से स्थिरता आती है। हम दृढ़ता को विकसित करें जो हमें स्थिर बनाए, कट्टरता से बचे जिससे कटुता न फैले। ये सत्प्रयत्न सभी को करना चाहिए। आज के इस मौके पर, चूँकि अभी कार्यक्रम बहुत बड़ा है और भी काम होना है, और सबसे मूल तो उन तपस्वी श्रावक श्राविकाओं का अलंकरण होना है जिसके लिए आज सारा उपक्रम रचा गया। मैं उन सबको भी यही कहूँगा कि दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, जैन कुल मिला है, आत्मा की समझ प्राप्त की है, तो उस आत्मदृष्टि को जगाकर आपने जो इस तपस्या का मार्ग अंगीकार किया, हृदय में ऐसी भावना भाए कि रत्नत्रय के प्रति इसी भांति अनुराग बना रहे और मैं संयम तप और त्याग के मार्ग पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहूं। हमने ये भी देखा है कि हमारे भाई बहन जब तपस्या करना होता है तो जुट करके तपस्या करते हैं, और तपस्या पूरी होने के बाद फिर उनका वही पुराना ढंग चालू हो जाता है। हमें अपना ढंग बदलना चाहिए, रंग बदलना चाहिए, ताकि हमारा अंतरंग बदल सके, एक प्रेरणा मिले। हमारी आत्मा की शक्ति अनंत है, उस शक्ति को पहचाने, उसे उद्घाटित करते हुए उसी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट रहें। गुरुदेव की दो पंक्तियाँ सुनाकर मैं अभी विराम लूँगा आगे की गतिविधियों के लिए। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानिए, उद्घाटित कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। जैन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम के सभी कार्यकर्ताओं से भी मैं यही कहूँगा,
हम कुछ ऐसी सार्थक पहल करें जो हमारी समाज को सही दिशा दे सके और हम सही दशा तक पहुंच सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवा